सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में आए और बहुत सारी खुशियां लेकर आए, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, थोड़ी सी वाइब नवरात्रि वाली आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय माता दी। काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक बार माता कामाख्या ने मंदिर के पुजारी को ही पत्थर में बदल दिया था। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है, आइए जानते हैं। शाम के समय जब मंदिर परिसर बंद हो जाया करता था, तो वहाँ का पुजारी किंदुकली माँ की उपासना किया करता था। और उस पुजारी पर माता की इतनी बड़ी कृपा थी कि वो जब भी माँ की पूजा करता, जगदम्बा स्वयं साक्षात उसके सामने आ जाती और नृत्य किया करती थी। जब इस बात का पता कूच बिहार राजा नर नारायण को चला, तो उसने पंडित से कहा कि वो भी माँ के स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। लेकिन पुजारी किंदुकली ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि वो खुद माँ को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकता है। भाई ये तो सही बात है कि कोई भी, हम भी, आप भी, कोई भी कितनी भक्ति करता हो ना, तो वो अपनी आंखों से माता रानी के दर्शन नहीं कर सकता। अगर माता रानी चाहेंगी वो दर्शन कर दे, तो वह उसको दृष्टि प्रदान करती है कि ये मुझे देख पाए, तभी मैं वह माता रानी के दर्शन कर सकता है। और कामाख्या माता तो मैं नहीं गई हूँ, सही बताऊं मैं आपको। मैं माता रानी दिल्ली में ही जितनी माता रानी है मोस्टली मैं वहीं गई हूँ। वैष्णो देवी गई हूँ, और बाकी अभी मैं कहीं नहीं गई हूँ। आप कहाँ कहाँ गए हो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर उसने ऐसा किया तो माँ उनसे नाराज हो जाएगी। लेकिन राजा नर नारायण ने पुजारी की एक भी बात नहीं सुनी और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके पुजारी को कहीं न कहीं मना ही लिया। लेकिन पुजारी किंदुकली ने राजा से कह दिया कि मैं आपको गर्भगृह में तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन आप गेट के बाहर से माता को देख सकते हैं। बस अगले ही शाम पुजारी ने पूजा शुरू की और पूजा के शुरू होते ही माँ साक्षात अवतरित हो गई। लेकिन माँ कामाख्या को कहीं न कहीं अनुभव हो गया कि उनके साथ धोखा किया गया है। अगले ही पल सबसे पहले माँ ने पुजारी को पत्थर में बदला और वहाँ के राजा कूच बिहार राजा को श्राप दिया कि अगर तुम्हारे पूरे कुल खानदान का किसी ने भी मंदिर की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर दूंगी। और माँ के इस श्राप को आज भी कूच बिहार राजा का पूरा परिवार मानता आया है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो। अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सीरियसली बताऊं। कामाख्या माता टेम्पल मेरी बहुत इच्छा है जाने की। और देखो, अगर माँ चाहेगी तो वो सब चीज के दर्शन करा सकती है, आपको दर्शन करा सकती है, आपके साथ किसी और को भी दर्शन करा सकती है। बट एक चीज आपने नोटिस करी होगी इस स्टोरी में, जो अभी हमने सुनी, इसमें आपने नोटिस करी होगी कि जब भी वह माता रानी की पूजा करता है पुजारी, तो वह अपनी आंखें बंद रखता है, माता को महसूस करता है। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। और वह माता रानी को देखना चाहता है। तो दोनों में कितना डिफरेंट हो गया ना, महसूस करना किसी को। कर्मा तो सुना है ना आपने, आप कुछ भी कर लो हिट करता है। एक लेडी के साथ ऐसा हुआ, उसका डाइवोर्स हुआ, उसको एलिमनी में 30 लाख रुपए मिले और अच्छा खासा सोना जो था वो सारा वापस आ गया। उसका जो हस्बैंड का था वो भी उसने ले लिया। कोई बात नहीं, वो खुश हो गई, आके अपने घर हो गई। फिर कुछ टाइम बाद है ना, उसके घर में चोरी हो जाती है। वो सारा पैसा चला जाता है और सारा गोल्ड भी चला जाता है। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है कि सर मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरा सारा कैश और जेवर सब चला गया। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस देखती है कि सिर्फ एक बैग को टच किया है चोर ने, सोना और पैसे लेके चले गया, बाकी और भी चीजें थी, कुछ नहीं लेके गया। जब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो बाद में पता लगा कि मैडम का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। उसी के अपने आशिक ने पहला फुसलाकर उससे पहले डाइवोर्स दिलवाई, फिर प्यार के वादे करके कि जो पैसा आएंगे वो सब ना कुछ स्टार्ट करेंगे, कहीं और मूव हो जाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ये सब करेंगे। उसको डाइवोर्स दिलवाने के बाद वो पैसे फिर चोरी करके गायब हो यार, मेरे को ना हंसी भी आ रही है, और मेरे को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस इंसान, जो इंसान ने जिस इंसान को इसने छोड़ा था, जिस इंसान को इसने फंसाया था पैसों के चक्कर में, गहनों के चक्कर में, उस इंसान की बद्दुआ लगी है सीरियसली। देखो, मैं कह रही हूँ कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपके पास हो, चाहे वो आपके दूर हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, किसी को भी इतना दुख मत करो, इतनी तकलीफ मत दो कि उसकी आत्मा अंदर से आपको बद्दुआ देनी शुरू कर दे। अभी इसके साथ सेम वही चीज हुआ, ठीक है। पहले आप अगर ये चीज होनी होती है तो वो तो होती ही है। कहते हैं कर्मा, कर्मा इज बैक बैक। जो आप करते हो वो वापस आता है, चाहे वो कैसे भी रूप में आए, वो वापस आएगा ही आएगा। ठीक है। अब ये मैडम जी, अब उसके चक्कर में पहले वाले को छोड़ा, अब पहले वाला पैसों के चक्कर में इसे छोड़ के चला गया। ठीक है। अब बहुत बढ़िया हुआ, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए।
ये सारी जब इन्वेस्टिगेशन होती रही तो उस लेडी ने फिर खुद से कबूल किया कि मैं अपने घर में अच्छी रह रही थी, ये मेरा पुराना प्रेमी था, शादी के 5 साल बाद एकदम से ये आया, इसने मुझे बताया सब कुछ ऐसा ऐसा हुआ। ये बंदी बोल भी रही है, ये वापस आके उस लड़के से बोल भी रही है, उसके फैमिली से एंड अपनी फैमिली से ऐसा बोल भी रही है कि मैंने ये सब उसके कहने पे किया था, या मैं उससे प्यार करती थी, या जैसा था वो पैसे लेके भाग गया। ये बंदी आके बोल भी रही है भाई साहब। अब क्या कहेंगे इस केस को? ये फ्रॉड केस है या धोखे का केस है, चोरी का केस है, क्या कहें इसको? आप बिलीव? मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं सीरियसली मैं कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो कर्मा है तो हम हैं, ठीक है। आप कैसा भी किसी के साथ जो मर्जी करोगे, उसका रिपीट्स में आपको मिलना ही मिलना है। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। देखो अगर 12 पे सुई है तो घूम के 12 पे आएगी ही आएगी। आप ये सोच रहे हो कि वो नहीं आएगी, वो आएगी ही आएगी। तो इतना सोच समझ के करो कि हम जो कर रहे हैं, हाँ, कल को हमारे साथ ऐसा हो तो हम सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे, क्या हम वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसी चीजें मत खरीदो और मत करो। खरीदने का मतलब मेरा पता है क्या है? एटीट्यूड। आजकल लड़कियों के अंदर बहुत एटीट्यूड आ रहा है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ रहा है। खैर चलो, हमें क्या, हम तो आगे चलते हैं। अब कुछ हो गई माता रानी की स्टोरी, हो गई एक एक हमारी कर्मा की स्टोरी हो गई। एक होता है ना कि लोग बाग, मेरे पास ना अभी सडनली अभी ही एक आया है, एक कॉल, मतलब कॉल आई थी पर कॉल मैंने उठाई नहीं, फिर एक मैसेज आया है मेरे पास, ठीक है। एक लड़की का मैसेज आया है मेरे पास, और वो पूछ रही है कि दीदी आप जादू टोना करते हो क्या। मेरे से पूछ रही है कि दीदी आप जादू टोना करते हो, मुझे एक लड़के के ऊपर कराना है। मैंने उससे कहा भैया मैं जोड़ू हाथ, मैं ना इन सब चीज में यकीन करती, ना मैं बिलीव करती। आप होती भी हैं ये चीज तो भाई मेरे से नहीं होती है, ना मैं ये सब चीज करती, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। मैंने उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके यही चीज बोली है। अब ऐसी ही एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलो वो स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। आप नॉर्मली पहले किसी को पाने के लिए कर तो लेते हो, लेकिन यही वशीकरण बाद में जाके आपके जी का जंजाल कहाँ बन जाता है ये आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। हकीकत है। एक कपल था, लड़का लड़की, वो दोनों चाहते थे एक दूसरे को। लड़के ने उस लड़की को हासिल करने के लिए उसके ऊपर वशीकरण करवाया था। लड़की काफी अच्छे घर को बिलोंग करती थी, तो लड़के को लगता था कि ये तो लाइफ में आ जाएगी तो लाइफ सेट है उसके बाद। लड़की ने उस यही यही गलत फहमी होती है, सबसे ज्यादा फंसते हैं ना आप लोग, यही इसी चक्कर में हो कि लड़की अच्छी है, फैमिली में आ जाएगी, साथ अच्छी लगेगी तो अच्छी जिंदगी कट जाएगी। उसकी फैमिली देखो, उसका व्यवहार देखो, उसका रूप रंग रंग मत देखो। घर में उसके ऊपर वशीकरण करवा लिया। अब लड़की उसके साथ लिव इन में रहती भी थी, लेकिन इस चीज को मेरी गौर फरमाइएगा आप, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो तब आप उसके साथ कितना समय बिताते हो? दिन भर में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, वो 2, 4, 5 घंटे में आप अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देते हो, सब बेहतरीन दिखाते हो। अरे नहीं, अरे जान, मैंने भी वही चीज बोली थी ना आपको कि हम किसी से भी मिलते हैं, हम किसी से भी बात करते हैं तो सब अच्छा ही दिखाते हैं, कोई आपको बुरा नहीं दिखाएगा। चाहे आप उससे 15 दिन बात कर लो, चाहे आप उससे एक हफ्ते बात कर लो, पर जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे टाइम जाता है ना, उसकी असलियत बाहर आने शुरू हो जाती है। तो कोई नहीं, ये बात दिक्कत नहीं है, मैं सब सेट कर लूंगी। लेकिन जब तुम उसके साथ 24 घंटे रहते हो हम्म। तब उसकी एक्चुअल सच्चाई, उसकी एक्चुअल स्थिति तुमको समझ में आने लगती है। उस लड़की के साथ भी यही हुआ। जब वो उस लड़की के साथ लिव इन में रहना स्टार्ट हो गया तब उसको समझ में आया कि इस लड़की को झेलना इतना इजी नहीं है, इसके साथ रहना इतना इजी नहीं है। अब वो लड़का इसके साथ रिलेशन खत्म करना चाहता है पूरे तरीके से, वो उसको अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता है, लेकिन वो अब उसी का ही किया हुआ वशीकरण उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ये मेरी सबके लिए एडवाइस
मुझे भी बोला हुआ है हर किसी को कि इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। आपका प्यार है तो आपके पास आएगा ही आएगा, अगर आपकी किस्मत में है। और अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो कुदरत उसको किसी न किसी तरीके से आपसे दूर करेगी। सही, नेचुरल चीजों पे चलने दीजिए, इन चीजों से दूर रखिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले वो लड़का चाह रहा था कि ये मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। जब वो रहने लगी तो उसको रियलाइज हुआ कि यार ये लड़की जैसा मैं चाह रहा था वैसी है नहीं। इतना रहना आसान बात नहीं है। ये व्यवहार तुम्हें उस लड़की का पहले देखना चाहिए था, वशीकरण कराने से पहले देखना चाहिए था। वशीकरण कराने के बाद व्यवहार देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब तो आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, आपने जो किया है उसको झेलना पड़ेगा। पर मेन चीज ये है कि ना आजकल इतनी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है ना कि जो नेचुरल चीजें हैं ना वो भी आप ये सोचते हैं कि मशीनों द्वारा हो जाए या जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे कि सबको ना रील स्क्रॉल करने की आदत हो गई है, तो ऐसे ही सब चाहते हैं कि रील की तरह ही जिंदगी चले, जो कुछ भी आना जल्दी आए, जो कुछ जाना है जल्दी जाए। ऐसा नहीं होता है, स्क्रॉल करा जी चली गई, नीचे किया आ गई। ऐसा नहीं होता है, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में ऊंचाई भी होती है और नीचाई भी होती है। कभी आपको ऊपर भी ले जाएगी तो कभी आपको ऊपर से नीचे भी फेंक देगी। नीचे फेंकेगी ना, और कभी कभी आपको पाताल में भी ले जाएगी, वहां से भी उठा के सीधा ऊपर पहुंचा देगी। तो ये जिंदगी है, इसको जिंदगी रहने दो। प्लीज फास्ट टैग की तरह मत बनाओ कि स्कैन किया जी हो गया काम। ऐसा नहीं होता है, जिंदगी है, काटो यार, एंजॉय करो। हर चीज को एंजॉय करो, ये चीज दोबारा नहीं आएगी, ये जन्म दोबारा नहीं आएगा। पर मेन चीज वो ये ना कि कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, कोई लोग नहीं सहन कर पाते हैं। आप हंस के करो चाहे आप रो के करो, चाहे आप ये जिंदगी हंस के काटो चाहे आप ये जिंदगी रो के काटो, आपको ये जिंदगी काटनी तो पड़ेगी। अगर आप सुसाइड करोगे फिर भी ये जिंदगी आपको काटनी पड़ेगी। जब तक आपकी मृत्यु नहीं आएगी, जब तक आपका कर्म पूरा नहीं होगा, आपको वहां वहां ऊपर नहीं जा सकते, आपको रहना यही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हंस हंस के रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। ठीक है। बट ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज मुझे ऐसे मैसेज ना करें कि मैं वशीकरण कराती हूँ या जो मर्जी, जादू टोना टोटका जो मर्जी, प्लीज मुझसे ना बोले। मैं नहीं पढ़ती इन सब चीजों में। मैं भजन करने वाली लड़की हूँ, मुझे भजन करने दो।